हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिवस है। मेरे पीछे बोलिए। आज हम लोग लिंक अब जानते ही हैं कि उन भगवान के स्वरूप के बारे में बताइए जिनको जान करके हम माया को उतर जाएंगे। तो उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विरुजस्त्र सुखं विशोकम्। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। ब्रह्मेति यद्विरुजस्त्र विरुद नहीं विदुर। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। जस्र जस्त्र त्र नहीं जस्र अजस्र। उसी तरह से विदुरजस्र सुखम वजस्त्र नहीं है। देखिएगा ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति विदुरजस्र सुखम विशोकम। ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए सुबह का। ठीक से बोलिए।
तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्र सुखम विशोकम। ब्रेकफास्ट के डर से बोल दी भागवत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मीन्स हम लोग अब श्लोक को एक बार याद कर ले, सब भूल गए। भगवान के गुण के वर्णन हो रहा है। शाश्वत प्रशांतम, शाश्वत रूप से प्रशांत हम। क्यों प्रशांत नहीं? क्योंकि अभयम, क्योंकि निर्भय हैं, शांति को डिस्टर्ब करने के लिए कोई है नहीं। इस रूम की लाइट और भी जला सकते हैं अगर चल सके तो। प्रतिबोध मात्रम, वह ज्ञानमय हैं। शुद्धम समम, वह प्रकृति के गुणों से परे हैं, शुद्ध है, कोई मल रहित है। और समम, राग और द्वेष से रहित हैं। सदसतः परम, कार्य कारण के परम हैं, परे हैं। और आत्म तत्वम, चिन्मय है। शब्दों न यत्र, वहां पे शब्दों की गति नहीं है। और उसी की तरह कहेंगे न यत्र पूर्व कारकवान क्रियार्थो, और बहुत से कारकों से युक्त क्रिया के जो अर्थ हैं वह वहां पे नहीं पहुंचते। उत्पत्ति, शुद्धि, विपरिणाम, विकार इसे कहा जाता है, ये सब कुछ भी वहां पे नहीं है। माया परत्यभिमुखे च विलज्जमानम, भगवान के सामने अभिमुख होने से विलज्जमान होकर, लज्जित होकर माया दूर भाग जाती है। तद वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो, उन परम पुरुष भगवान के ही एक पद को, प्राथमिक सोपान को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म क्या है? तो कहते हैं उस ब्रह्म को जानते हैं किस प्रकार से? अजस्र सुखम विशोकम, अनंत सुख और दुख से रहित स्थान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने श्रीधर स्वामी के बारे में, श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका सुनी, चक्रवर्ती पाद की टीका सुनी। अब हम लोग शिला जीव गोस्वामी जी के क्रम संदर्भ सुनेंगे और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी सुनेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य जीव गोस्वामी से काफी हद तक लिया गया है। क्रम संदर्भ अर्थ यह है कि ऋषिगण सर्वत्र विस्तृत ब्रह्म को परमस्य पुंसो भगवतः पदम वै, परम भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह भगवान का गुण रहित परिचयात्मक प्राथमिक अनुभव है। इसमें गुण नहीं होते। किसमें गुण नहीं होते? ब्रह्म ज्योति में गुण नहीं होते। और परिचयात्मक प्राथमिक अनुभव है, मतलब प्रथम अनुभव भगवान का ब्रह्म ज्योति के रूप में होता है। जैसे कहें कि सूर्य देखा है, तो सूर्य देखने की सबसे पहला बात क्या होती है? उसकी रोशनी पहले देखता है व्यक्ति। सूर्य का प्रकाश देख करके सूर्य का अनुमान कर लेता है। सूर्य को देखा नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश देख करके सूर्य की उपस्थिति का अनुभव वो कर लेता है रूम के अंदर से ही। आप देखिए रूम पूरा बंद है मान लीजिए, और हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप समझ जाते हैं हाँ सूर्य उदित है कि नहीं? ऐसा भी दिखाया था। उसके बाद आगे बढ़ते तो सूर्य का गोला दिखता है, और प्रगति करेगा तो वह सूर्य देव से भी बात कर सकता है। तो इसलिए प्राथमिक अनुभव है ब्रह्म भगवान का, जो कि भगवान का निराकार पहलू है, तथा गुण एवं विचित्र रूप विशेष आदि से संपन्न भगवान का साक्षात अनुभव उसके पश्चात होता है। भगवान की दिव्य गुण है, उसका अनुभव ब्रह्म ज्योति के अनुभव के बाद होता है। अतः अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म ही भगवत साक्षात्कार का आश्रय है। ये अर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? भगवत साक्षात्कार होने से पहले व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। जैसा कि हम लोग भगवत गीता में सुनते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जीव पहले ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, उसके हृदय में कोई शोक नहीं होता, कोई कांक्षा नहीं रहती। और आपने यहां भी सुना अजस्थ सुखम विशोकम, तो वहां लिखा है ब्रह्मभूत प्रसन्न। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अजस्त्र सुख का अनुभव करता है और शोक नहीं करता, कांक्षा नहीं करता। विशोकम समः सर्वेषु भूतेषु, वह सभी जीवों के प्रति सम हो जाता है, और ऐसी अवस्था में मद भक्ति लभते पराम, वह परा दिव्य भक्ति को प्राप्त करके आगे जाकर भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है। भगवत गीता भी सुनते हैं। तो पहले व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति होती है, फिर आगे जाकर के भगवत अनुभूति होती है। सिंपल सी बात है। निर्विकल्प अर्थात जिसका अनुभव जड़ इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, ऐसे ब्रह्म के स्वरूप लक्षण प्रतिबोध मात्रम आदि द्वारा दिए गए हैं। वह केवल प्रतिबोध मात्रम अर्थात अभिज्ञता है, अर्थात कॉन्शियसनेस, चेतना है। यह अजस्र सुखम अर्थात शाश्वत आनंद है। इसे जड़ दुख और असंवेदनशीलता के प्रतियोगी अर्थात विपरीत माना जाता है, इसीलिए इसको प्रतिबोध मात्रम कह रहे हैं। मतलब देखिए, जो जड़ दुख है,
जड़ मतलब अनकॉन्शियस, जिसमें चेतना ना हो, वैसा दुख और और जो कि शाश्वत नहीं है, उसके विपरीत माना गया है। ये ब्रह्म के गुणों का वर्णन कर रहा है। देखिए, स्वरूप लक्षण का मतलब होता है उसकी आकृति और प्रकृति का वर्णन करना। तो आकृति तो ब्रह्म की है नहीं, वो तो असीमित है, लेकिन प्रकृति क्या है? अजस्र सुख है, अजस्र सुख है, वह असीमित आनंद से युक्त है, ये कहा जा रहा है, इसलिए शाश्वत है, शाश्वत आनंद है। तथा यत, यह ब्रह्म नित्य, यत मतलब यत, यत ब्रह्मेति विदु शब्द यहाँ पे आया था श्लोक में, अगर आप देखेंगे लास्ट लाइन में, तो यत मतलब वह ब्रह्म, तो वह ब्रह्म नित्य है। यह परम प्लस आत्म तत्व अर्थात सभी आत्माओं की मूल आत्मा है। आत्मा अर्थात जो स्व प्रकाश रूप अपनी स्थिति के विषय में अभिज्ञ स्वरूप से युक्त है। ये क्या बोल दिया, बहुत कठिन हुआ। देखिए, आत्मा स्व प्रकाश रूप है। आत्मा की चेतना कहाँ से आती है? आत्मा से। जैसे सूर्य का तेज कहाँ से आता है? सूर्य से। आत्मा का ज्ञान कहाँ से आता है? इस समय आप लोग सबको अनुभव है ना, ज्ञान है ना कि आप यहाँ पे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और यह भी दो भाग में विभाजित कर लीजिए। मैं पूछूं क्लास समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। किसको क्लास नहीं समझ में आ रही है? वो हाथ गर्दन हिलाइए। नहीं समझ में आ रही? नहीं। आपको समझ में आ रही क्लास? आपको समझ में आ रही है? अच्छा, तब तो मैं सफल हो गया। आइंस्टीन ने कहा कि अगर आपको कोई विषय समझ में आता है तो ये इसका लक्षण है कि आप 8 साल के बच्चे को भी समझा दें। दैट्स वेरी अमेजिंग। लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ। सुंदरा माता जी, क्लास समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ रही, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही है। तो आप देखिए, थोड़ा थोड़ा आ रही है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही है, इन सभी चीजों के प्रति आप लोग अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ मतलब कॉन्शियस। ये भी तो समझ, ये कैमरा पूरा क्लास रिकॉर्ड दे रहा है एग्जैक्टली, लेकिन एक भी बात कैमरे को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही। तो समझना ये आत्मा की शक्ति है। समझ में आए? नहीं समझ आ रहा? आत्मा, आत्मा ही तो समझ सकती है। जड़ पदार्थ समझ सकता है क्या मेरी बात? जूम के डिवोटी समझ में आ रहा है आप लोग की बात? यस। इसे कहते हैं अभिज्ञता, ज्ञान शक्ति। और ये ज्ञान शक्ति कहां से आ रही है आत्मा में? आत्मा से स्वयं आ रही है। तो आत्मा, भगवान परमात्मा सभी आत्माओं के आत्मा हैं, ये अर्थ है। हम लोग केवल अपने शरीर के प्रति सुख दुख को जानते हैं, उतने अभिज्ञ हैं, और भगवान सभी के शरीर को जानते हैं। अगर आपने सुना हो, आप सबसे तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले श्लोक में आता है ना, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। वो अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ मतलब सभी चीजों के प्रति सचेत हैं। हम लोग यहाँ सचेत हैं, यहाँ एसी है, लाइट है, प्रोजेक्टर है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान सभी घरों में क्या हो रहा है सबको जानते हैं। तो स्वप्रकाश रूप अपनी स्थिति के विषय में अभिज्ञ स्वरूप से युक्त है। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि हम हैं, अभी हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। लेकिन भगवान यह भी जानते हैं कि वो हैं, और वह यह भी जानते हैं कि भगवान हैं। वो क्या हैं? वो अपने स्वरूप से अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ, अभितः ज्ञ, अभितः अच्छी प्रकार से जानने वाला, इसको अभिज्ञ कहा जाएगा। हम इस समय यह तो जान रहे हैं कि हम लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं यह नहीं समझ रहे। लेकिन यह जानना, यह अवेयरनेस, यह चेतना कि मैं हूं, यह हमेशा बनी रहती है। स्वप्नावस्था में बनी रहती कि नहीं? क्लियर है। जागृत अवस्था में बनी रहती कि आप हैं? यस। और सुषुप्ति अवस्था में जब हम स्वप्न नहीं देखते हैं तब भी बनी रहती है। आत्मा की चेतना अविनाशी, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशस्तस्य अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो उस पूरे शरीर में अविनाशी, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, तुम उसको अविनाशी जानो। पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? खून नहीं, चेतना। अपने बाएं हाथ से अपने अंगूठ, जो दाएं पांव की जो सबसे छोटी उंगली, उसको स्पर्श कीजिए। हाँ, तो आप महसूस कर रहे हैं कि वो उंगली है। वहां भी स्किन के अनुभव, जरा सा भी पिंच करेंगे तो आपको हाँ,
अच्छा किया कि एक्सपेरिमेंट किया, बाकी लोग तो खाली सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इस तरह से आप समझेंगे कि हम अपने नख से लेकर के बाल के अग्रभाग तक पूरा वहां तक हमारी चेतना व्याप्त है। मैं समझा पा रहा हूं? चेतना के कारण ही अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब अपने उंगली को, पांव की उंगली को छू रहा हूं, कृष्ण प्रभु कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं मालूम चल रहा। डजंट मेक सेंस। अब हम जूम के भक्तों को देख करके तो बोल भी नहीं सकते हैं कि वो अपने पाँव को छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं। दूसरे के पाँव को छूने के नहीं बोल रहे हैं, अपने पाँव को छूने के लिए बोल रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं ना? आप मेरे भी वीडियो को देख के नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि मैं पाँव को छू रहा हूँ कि नहीं छू रहा हूँ। समझ रहे हैं? यानी कि आप मेरे शरीर के प्रति अभिज्ञ नहीं है, लेकिन अब हमारी जो चेतना है वो हमारे शरीर तक ही लिमिटेड है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और वह सर्वथा सर्वदा विद्यमान रहती है। तो ये एक बात समझिए। अब जब हम लोग सुप्तावस्था में रहते हैं तब भी रहती है, जी हाँ तब भी रहती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम तो बढ़िया नींद सोए, आज एकदम सपना नहीं आया। तो अच्छी नींद हुई, इसका तो अनुभव हुआ ना आपको। ये बड़ा मुश्किल है समझना। कोई चीज अच्छी है या बुरी है उसका बिना अनुभव किए ही अपने से बोलेंगे। अच्छी नींद आई तो किसी ने अच्छी नींद का अनुभव किया ना। तो अनुभव करने के लिए व्यक्ति को चेतना रहना चाहिए। जैसे आपका बच्चा सो रहा है, उससे पूछो कैसी क्लास हुई, सोने थी। उसको पूछो कैसी क्लास हुई, तो उसको कुछ नहीं पता ना क्लास कैसे हुई। अनुभव के लिए आवश्यक सोने। अरे सोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ। अच्छा सो रहा था, समझा पा रहा हूँ। उससे पूछो क्लास कैसी थी, अच्छी थी कि बुरी थी, बोरिंग लग रही थी क्या, कुछ भी अनुभव नहीं है ना, कुछ नहीं बोल पाएगा। कीर्तन में वो कुछ ताली बजा रहा था, शायद उसको कीर्तन कैसा लगा, हाँ कीर्तन थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब क्लास का क्या बोलेंगे, कुछ अनुभव ही नहीं किया है। तो समझने का प्रयास कीजिए। अनुभव मतलब आपकी कॉन्शियसनेस के द्वारा ही अनुभव हुआ था। ये बात समझ रहे हैं? अनुभव, एक्सपीरियंस इज थ्रू अ कॉन्शियस पर्सन। कॉन्शियस पर्सन हैव एन एक्सपीरियंस। ये कैमरा अनुभव नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है। आप लोग अनुभव कर रहे हैं, भले रिकॉर्ड ना करें। अनुभव हो रहा ना, पता नहीं क्या बोल रहा है, इतने समझ नहीं आ रहा, तो यह भी एक अनुभव है। बड़ा अच्छा भाई क्लास हो रहा, तो यह भी एक अनुभव है। कुछ कुछ ऊपर, कुछ कुछ अंदर ऐसे जा रहा, तो यह भी सब अनुभव करने वाला ज्ञान शक्ति से युक्त आत्मा है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वप्रकाश रूप अपनी स्थिति के विषय में अभिज्ञ स्वरूप से युक्त है। इसका क्या मतलब है? भगवान अपनी स्थिति के बारे में स्वयं जानते हैं, उनको माया कभी प्रभावित नहीं करती, यह उनकी प्रकृति है। ठीक है? स्वरूप लक्षण मतलब प्रकृति। जैसे मैं चीनी का स्वरूप लक्षण पूछूं तो क्या होगा? मीठा है, एकदम स्पष्ट है, मीठा है। तो स्वरूप, वो स्वरूप लक्षण को आप कभी अलग नहीं कर सकते उससे। ओके। अब इसके सुख स्वरूप होने का हेतु बतलाया गया। क्यों सुख स्वरूप है? यह शाश्वत प्रशांतम अर्थात नित्य एवं पूर्णतः शांति अर्थात अशांति रहित रहता है। आप जानते हैं अशांतस्य कुतः सुखम और शांतस्य सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसका सुख कहाँ है? देखिए, जो व्यक्ति सुखी है, जो व्यक्ति सुखी है वह सुख के लिए प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सुखी है। सिंपल। कैच किया आपने? काफी इंटरेस्टिंग है ना? जो व्यक्ति सुखी है वह कोई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और वो सुखी है। और जब प्रयास नहीं करेगा तो शांति से बैठेगा कि नहीं? हमको ये बड़ा सुंदर कंसेप्ट लगता है। बोलिए। आप देखिए, जैसे हम लोग खाना खा के सुखी हो जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो खाने के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। अब जब दोबारा भूख लगती है तब एक अलग बात, तब अशांत हो जाते हैं। मुझे अभी प्यास लग रही है तो मैं सुखी नहीं हूं, कुछ कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। अभी ठीक हुआ। तो भगवान को तो ऐसे भूख प्यास कुछ लगती नहीं, ये सब तो प्राण को लगती है। एक भक्त बोल रहे हैं लेकिन जो धनी है वो और धन का प्रयास करते हैं, इससे यह प्रमाणित हुआ कि धन प्राप्त करके वो सुखी नहीं है। अच्छा पॉइंट आपने बोला है। इसका मतलब है कि धन प्राप्त करके सुखी नहीं। जरा जीवन में सोचिए आप कि आपको कल जो धन चाहिए वो दे दिया जाए, लेकिन जप नहीं करने देंगे, कथा नहीं सुनने देंगे, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। खाना मिलेगा लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा। अब समझ लीजिए कि एकदम तड़पड़ा जाएंगे कि नहीं?
एक भक्त हमको कल बोल रहे थे, हमको कुछ अनुभव मिले तो हम ये करें, प्रचार करें। हमने कहा क्या इस समय आपको अनुभव नहीं मिल रहा है? ये कैसे कह सकते हैं कि इस समय अनुभव नहीं मिल रहा है? क्या भागवत सुनकर के कोई सुख नहीं मिलता है, कोई शांति नहीं मिल रही है? और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति भक्ति फिर कर ही क्या? वो भी भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? एनीवेज, तो हमको ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगता है, सुखमय इसलिए क्योंकि शांत है। ये समझ में आया सबको? ठीक है। एक बात छूट गई यहाँ पे, निरुपाधिक परम प्रेमास्पद है, यह अर्थ है। इसका क्या मतलब है? ये तो प्रभुपाद जी इसको व्याख्या करेंगे, इसलिए मैं यहाँ व्याख्या करता हूँ इसकी। एक तो भगवान अपने स्वरूप से युक्त हैं और अभिज्ञ हैं, और वह निरुपाधिक परम प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद मतलब प्रेम का विषय, परम प्रेम के विषय हैं। तो जीव के एकमात्र परम प्रेम के विषय हैं भगवान। और निरुपाधिक मतलब जीव किस उपाधि में है उसके अनुसार भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्त्री है तो कृष्ण से प्रेम कर सकती है, बच्चा है तो कृष्ण प्रेम कर सकता है, तिर्यक है, पशु है तो कृष्ण से प्रेम कर सकता है। यहां तक कि यमुना जी, जल जल भी भगवान से प्रेम करता है। सब कुछ, प्रकृति के तत्व सब कुछ भगवान, सब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करते हैं। सभी को कृष्ण आकर्षण करने वाले हैं, पशु पक्षी को भी आकर्षण करने वाले हैं, गायों को करने वाले। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। समझ में आया आप लोगों को? निरुपाधिक परम प्रेमास्पद है। ये जो कवरिंग है शरीर की, ये एक उपाधि है। इस उपाधि के द्वारा भगवान से प्रेम नहीं किया जा रहा। जैसे इस समय हम लोग किसी समानता किसी इंसान से प्रेम करते हैं, तो हमने माना है कि मैं इंसान हूं, इसे दूसरे इंसान से प्रेम करते हैं। उस तरह से प्रेम कोई व्यक्ति बिल्ली से, और अब बिल्ली से शादी तो नहीं कर सकता है कि बिल्ली बिल्ली पत्नी, ऐसा तो हो नहीं सकता, इज इट नॉट? तो जो प्रेम इंसान इंसान में हो सकता है, वैसा पशुओं से तो नहीं कर सकता। मान लो करने का प्रयास करे तो पशु तो वैसे कर भी नहीं पाएगा। छिपकली देख के कोई आकर्षण में, वाह व्हाट अ छिपकली, नो आई एम गेटिंग bewildered, आई एम हैविंग क्रश फॉर द छिपकली। ऐसा तो होता नहीं है। इन्फैचुएटेड फॉर द फिश, ऐसा कुछ भी नहीं होता। छिपकली का छिपकली से प्रेम होता है, सुअर का सुअरनी से होता है। तो ये उपाधिक प्रेम हुआ कि नहीं? भाई है तो सब लोग आत्मा, लेकिन जब सुअर के शरीर में, तो सुअर से प्रेम करेगा। इज इट नॉट? अगर अपनी भाषा में बोलता होगा तो वही बोलता होगा ना, आई लव यू। लेकिन सुअरनी कोई बोल रहा है ना, बंदरिया को नहीं बोल रहा। आप ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कभी बंदर को देख लो, बंदर बंदरिया से आकर्षित होता है, बंदर कुत्ते से, बिल्ली से तो आकर्षित नहीं होता। तो आप देख रहे हैं उपाधि, वहां उपाधि के अनुसार प्रेम किया जा रहा है। प्रेम या जो भी कह लीजिए, आकर्षण है। लेकिन भगवान के प्रति जीव का सहज प्रेम है। आप ही देखिए ना, गजेंद्र के शरीर में भी भगवान विष्णु को फूल अर्पित करते हैं। वो प्रैक्टिकल है कि नहीं? गजेंद्र के शरीर में भले थे, लेकिन वह भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित किए कि नहीं? यहाँ पे भी दृष्ट है, देखा गया है, वीडियो भी हमने देखे हैं। कोई खाती है वहाँ पे, इधर सिंहाचलम ना, कहाँ पे, श्रीरंगम में। वो रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका नाम गोपाल है, भगवान को प्रणाम करता है ऐसे करके। तो कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रेम कर सकता है, क्योंकि भगवान निरुपाधिक प्रेम, परम प्रेमास्पद है। इस सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? ओके, बहुत सुंदर बात इसमें है कि देखिए, जो भी कर्तव्य आप भगवान के लिए कर रहे हो, वो आप कंटिन्यू करते रह सकते हो, करते रहेंगे। एक्चुअली एक बार जो भक्ति में आ गया, वो आ ही गया, वो वापस नहीं जाएगा। अगले जन्म में फिर भगवान से भक्ति कराएंगे, अगले जन्म में फिर भक्ति कराएंगे। बड़े धैर्यपूर्वक भक्ति कीजिए भाई। अब जब भगवान को लेके जाना हो तब लेके जाएंगे। हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, हमारा काम है भगवान की सेवा करना। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये चिंता करने के चक्कर में तो रहिए कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। भगवान को एग्जैक्टली पता है कि आप कब पहुंचेंगे। भक्ति करते रहिए, शांति से कथा सुनते रहिए, जितना भक्ति कर सकते हैं उतना करते रहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अन्य लोग कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कितना कर सकते हैं उसको नियमित करते रहिए। अभी हम भक्त को पूछे थे कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, 3,000 या जो भी जितने 1,000 रुपए का। लेकिन देखिए, जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, जॉब करना चाहते हैं करिए, लेकिन भगवान को भूल करके जॉब मत कीजिए। ये तो उपाधिग्रस्त होकर के आप कार्य कर रहे हो ना, कि हम किसी की पत्नी है, पति हैं, जो कुछ भी हैं। अब पिछले जन्म में तो पति पत्नी नहीं था ना इस व्यक्ति के, तो अब क्या सुबह का समय भी बेच देंगे?
जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आदमी पढ़ाई करे या नौकरी करे, परिवार करे, जो कुछ करे, लेकिन भगवान को भूल के नहीं करे। नहीं तो पछताना केवल उस व्यक्ति को ही पड़ेगा, बाकी कोई नहीं पछताएगा। अंत आप सोचो ना, आज से लेकर के मान लो 30 साल दोनों दो लोगों के पास है। एक ने 16 माला भी जब किया, और खाना पीना तो खाया पिया सब बराबर ही होता, सबके लोग कुछ ज्यादा अंतर तो होता नहीं है, कर लिया। और दूसरे ने नौकरी करी या कुछ जो पैसा कमाना था कमाया, जो भी किया, और भक्ति नहीं किया, अब उसको कितना नुकसान है बताइए। और किसी व्यक्ति ने भक्ति करी और मान लो थोड़ा कम अच्छा खाया, थोड़ा कम अच्छा खाया, नहीं मिल पाया, जो कुछ व्यवस्था करी, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ गया, तो फायदा हुआ कि नहीं? अब विचार कीजिए। आज मेरा अच्छा अनुभव है, हमने सुबह आलू की सब्जी बनाई थी, बस एकादशी था, और थोड़ा फल वल खाए थे। कोई भी तृप्ति में कमी अनुभव नहीं हुई। भूख लगती है, अच्छा लगता है। और दोपहर में फिर सब्जी बनाई थी, कुछ आलू की सब्जी और कुछ भाई कूटू के पराठे बना दिए, 2 आइटम खा लिए, कुछ आम खा लिए, संतुष्टि हो गई। बिल्कुल कुछ भी, आप लोग भी तो ऐसे कुछ खा पी लिए होंगे, कोई तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम अतृप्त है, बोलो दूसरे वाले को देख रहे हैं, सामने वाला तो ये खा रहा है, पकवान खा रहा है, बताइए। ये बहुत गंभीर बात है, आप इसको हल्के मत दीजिए। भाई कोई आदमी घी में छौंका मार दे रहा है, कोई सरसों के तेल में खा रहा है, सिंपल खा रहा है, लेकिन अंत तो का तो जब पेट भर जाता है, शांति सब बराबर मिलता है। लेकिन जो भगवान के नाम का जप का सुख है वो सबको बराबर है। ये देखिए, विचार कीजिए कभी, ये जो मैं कथा बोल रहा हूं, ये किसी जो धनी व्यक्ति है उसको अधिक सुनाई पड़ती है। आप विचार कीजिए, एकदम एकदम बराबर है कि नहीं? कथा सुनने वाले को तो कथा बराबर सुनाई पड़ रही है ना, कान तो भगवान ने व्यवस्था कर रखी है ना बराबर से, या भगवान नोट चेक कर रहे हैं, या जब करते हैं तो जीव के छुट्टी दे रखी है गरीबों को। लोग समझ नहीं पाते हैं, ये समझ नहीं पाते। इसीलिए शाम को कम से कम सुन करके कुछ विवेक धारण करें कि अगर हमें जॉब पे जाना है तो हम पहले जॉब कर लें। ये केवल एक ही व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, सभी के लिए, सभी के लिए। मरते समय यही समझ में आएगा कि बाकी भक्ति के अलावा बाकी जो कुछ भी किया वो केवल औपचारिकता है। बहुत अच्छा बात है, बोलेंगे एक्सटर्नल कुछ, ठीक है। अब इसके सुख स्वरूप होने के कारण बता दिया था हमने। अभयम अर्थात भय रहित तथा विशोकम अर्थात शोक रहित, और वैसा क्यों है इसकी व्याख्या आपने सीधरी में सुन लिया था। यह आनंद पुण्य कृत्यों से उत्पन्न नहीं होती है, जैसा कि क्रियार्थ अर्थात यज्ञों के फल तथा पूर्व कारकवान शब्द अर्थात अनेक पुण्य कार्यों को इंगित करने वाले शब्द इसका अनुभव कराने हेतु उपयोगी नहीं है, यह अर्थ है। किंतु भगवान उपनिषदों द्वारा ही प्रकाशित हैं, यह अर्थ है। क्या मतलब है इसका? देखिए, कर्म कांड में लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि तुम्हें अगर सुख भोगना है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, यहां नहीं है कुछ सुख, स्वर्ग में सुख है, और उसके लिए तुम यह यज्ञ करो। तो कह रहे हैं कि यह नहीं सोच लेना चाहिए कि अगर आप हमने सुना कि अजस्र सुखम, बहुत सुख है, अनंत सुख है, तो कहीं यह ना सोच ले कि जो यज्ञ के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है उस तरह का सुख है यहाँ पे। नहीं, वो जानते हैं, जो उपनिषद हैं वर्णन करते हैं कि देखिए, स्वर्गों में स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, स्वर्ग भी क्षय होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। उपनिषद फिर व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, वो कहता है वहां पे शाश्वत आनंद है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो भगवान उपनिषदों के द्वारा प्राप्य हैं, वह कर्मकांड के द्वारा प्राप्त नहीं है, ये अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। तम त्वौ उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उपनिषदों के माध्यम से प्रकट भगवान के विषय में प्रश्न करता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद टीका दिया गया कि भगवान उपनिषद के द्वारा जाने जाते हैं, कर्मकांड के द्वारा नहीं जाने जाते। यह सुख रूप भौतिक इंद्रिय जन्य नहीं है, इसलिए कहते हैं शुद्धम आदि, क्योंकि यह शुद्धम अर्थात दोष रहित है। इसका समझना चाहिए। इस जगत में व्यक्ति को सुख कैसे मिलता है? संस्पर्शज से, संस्पर्श से। आंख किसी रूप को देखती है, अच्छा मान लेती है, भौतिक रूप अच्छा है नहीं लेकिन मान लेते हैं। और क्या प्रमाण है? जिस रूप को देख करके व्यक्ति सुखी हो रहा है, वह रूप जिसके पास है, क्या वो सुखी है? सोचा कभी इस तरह से? मान लो कोई लड़का किसी लड़की को देख के सुखी हो रहा है, तो हो सकता है लड़की को टेम्परेचर हो या उसका पेट खराब हो, या कोई लड़की किसी लड़के को देख के आकर्षित हो रही है तो हो सकता है लड़के के पेट में दर्द हो रहा हो या उसके मतलब सर दर्द हो रहा हो। क्या सुंदर लोगों को सर दर्द नहीं होता है, पेट खराब नहीं होता है? तो उसका
उसका शरीर तो दुख स्वरूप है, लेकिन हम देख करके सोच रहे हैं कि सुख स्वरूप है। इज इट नॉट? इसीलिए इसे कहते हैं सर्वान पार्थ मनोगतानी, मनोगत इच्छाएं हैं, मानसिक रूप से इच्छाएं हैं। आंख का हो गया, जीभ का उसी पकड़ से सोच लीजिए, कान का सोच लीजिए, और नाक का सोच लीजिए, और त्वचा का सोच लीजिए। ऐसे ये जो सुख हैं ये इंद्रियों से जनित होते हैं, और ये अविद्या के द्वारा हम अपनी पहचान जब देह से करते तो सोचते हैं हम सुखी हो रहे हैं। सुखी सोच रहे हैं कि हम हो रहे हैं, सुखी हो नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए ये दोष रहित है। तो ये जो इंद्रिय जन्य सुख है वह दोष रहित है। ये दोष है ना कि सुख है नहीं और ये मान रहे हैं कि हम सुख है, ये दोष हुआ कि नहीं? और एक और दोष क्या है, आद्यंतमंत ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख यो न एवते, जो इंद्रिय तृप्ति से तथाकथित सुख मिल रहा है वह दुख की योनि, तो दुख, वो तो दुख से सना हुआ सुख है ना। सना हुआ समझते हैं, आटा सानते हैं ना, पानी, पानी से आटा सानते हैं। तो इस जगत में जो भी इंद्रिय सुख है, जो इंद्रियों के द्वारा जनित है, उसमें दुख सना रहता है। कहते हैं नहीं, ये शुद्धम है, इसमें कोई, इस सुख में कोई दुख का मिश्रण नहीं है। ये समझते हैं, जब बहुत खा लेते हैं और बहुत दर्द हो रहा है, नहीं होता ऐसा? कभी नहीं किया आप लोगों ने? कभी खूब मिर्ची डाल दी, अरे भैया पेट चल रहा है इस करके। तो आप देख सकते हैं कि जगत में जो भी व्यक्ति सोच रहा है कि सुख है, सुख है, बाद में वो दुख में परिणत हो जाता है। इंद्रिय भोग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह शुद्धम अर्थात दोष रहित है, तथा समम अर्थात उच्च एवं अवच्च शून्य है। मतलब भगवान के लिए कोई हीन है, कोई श्रेष्ठ, ऐसा नहीं, सभी लोग भगवान की शरण ले सकते हैं। इसलिए यह सद असत परम अर्थात कार्य कारण के परे है, परे स्थित है। तो समझते ही हैं इस जगत को, ये जगत कार्य रूप है और कारण है प्रधान, तो इन सभी के परे भगवान दिव्य स्थिति में विद्यमान है। तथा जीवन मुक्त गणों की उपस्थिति में ब्रह्म के समक्ष विलज्जित माया परेति अर्थात पलायन कर दूर चली जाती है। अर्थ है तो भगवान के सामने और उनके पार्षदों के सामने भी माया टिक नहीं पाती। अब ऐसा नहीं है कि वैकुंठ के दूत इस जगत में भ्रमण करते हों तो वह भी माया में प्रभावित हो जाते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त लोग जेल में प्रीचिंग करने जाए तो कभी वो सोचेंगे नहीं कि जेल में ही रहते हैं, तो स्पष्ट हो गया ना। कभी उनकी अभिमति नहीं होगी जेल तो बड़ा अच्छा स्थान है, खाने पीने में मिल रहा है, यही व्यवस्था है, रजना। वो प्रचार करने के लिए जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो यानी कि जैसे भगवान को माया नहीं स्पर्श करती है वैसे ही शुद्ध भक्तों को भी माया स्पर्श नहीं करती, उनसे भाग जाती दूर। व्यक्ति को इन शुद्धम इत्यादि विशेष स्पेलिंग मिस्टेक है, व्यक्ति को इन शुद्धम इत्यादि विशेष लक्षणों के माध्यम से भगवान को जानना चाहिए। और ये जो गुण बताए गए हैं इससे भगवान को समझना चाहिए। क्योंकि जीव अविद्या द्वारा स्पृष्ट है, छुआ गया है, अविद्या ने पकड़ा हुआ है, इसलिए वह क्षोभ भय एवं शोक के पराधीन है। अर्थात जीव शांत नहीं है, जीव निर्भय नहीं है, जीव विशोक नहीं है। भगवान शांत हैं, अभय हैं और विशोक हैं। उनका सुखमय चिद स्वरूप उसका सुखमय चिद स्वरूप आच्छादित हो जाता है एवं शुद्धता और शांति चली जाती है तथा वह कर्म कांड में रुचि लेने लगता है। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान पूर्णतः सुखमय अजस्त्र सुखम, लेकिन जीव का जो सुखद स्वरूप है, सुखमय स्वरूप है, वो ढका है। अभी हम लोग को है, बिल्कुल ढका हुआ है। हम तो देह से जनित सुख के परे सुख की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। कैसे सुखी होंगे? कुछ देख लेंगे, कुछ छू लेंगे, कुछ खा लेंगे, ऐसे तो सुखी होने की धारणा है हमारी। कुछ भी धारणा नहीं है कि हम लोग खुद ही सुख स्वरूप है, इन्हें नहीं धारणा है, तो ढका हुआ है। और शुद्ध तो है ही नहीं, माया के द्वारा परेशान है, शांत है नहीं, और साथ साथ कर्म कांड में रुचि लगता है। मतलब वह कर्म जिसके द्वारा उसे भोग प्राप्त हो उसमें रुचि रखता है। क्यों? क्योंकि वह कर्म कांड उसको देह की सुविधा दे सकता है, और वो सोच रहा है मैं देह हूं तो देह की सुविधा प्राप्त हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। चूंकि ब्रह्म सबसे बृहत एवं सर्वत्र विस्तृत है एवं अन्य सभी से परे तथा परम लक्ष्य है, अतः यह अविद्या के अधीन नहीं हो सकता है एवं इसकी शक्ति द्वारा आप माया के अधीन नहीं हो सकते हैं, अपितु आपको माया को जीतना है। समझने का प्रयास कीजिए क्या बोल रहे हैं। भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं है, भगवान असीमित हैं। जो असीमित है वह किसी के अधीन हो ही नहीं सकता। स्वीकार है बात? किसी के अधीन होने का मतलब है कि सीमित हो गए? नहीं,
तो क्योंकि भगवान असीमित हैं, इसलिए वह माया की सीमा के अंदर नहीं आ सकते। अधीन मतलब तुम यहीं रहो, इसके इसके बाहर नहीं जा सकते, यही ना वो अधीन का मतलब। आप लोग के बच्चे अभी अधीन है कि नहीं आपके? हाँ, नहीं बैठो बैठो, क्लास में अच्छा लग नहीं। ऐसा आप भगवान को सीमित नहीं कर सकते। देखिए आप यहाँ रहेंगे क्लास में, हाँ वृंदावन में आप भगवान रहेंगे, लेकिन अब आप दिल्ली में ही पहुंच सकते हैं नहीं, दिल्ली में भी हैं, दूसरे ब्रह्मांड में भी हैं, हर जगह भगवान विद्यमान है। तो वहां माया कैसे भगवान को पकड़ सकती है? अन्य जितने देवता हैं वह सीमित हैं, इसलिए वो माया के द्वारा स्पृष्ट है। तैभिर गुणमयिर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, भगवान स्वयं बोलते हैं पूरे जगत को ये माया प्रभावित करती है। और भागवत में भी कपिल देव बोलते हैं कि भगवान नारायण को छोड़कर सभी को माया स्पृष्ट की हुई है। तो केवल एकमात्र मायाधीश मायापति हैं भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु। नहीं, ये आवश्यक है। कोई सोएगा तो लगेगा हमारी कथा में बल है, कथा में प्योरिटी है, तो कोई जीव तो जरूर सोना चाहेगा। सोने दीजिए, सोने दीजिए, कोई दिक्कत। क्या दिन भर बेचारे सो नहीं पाते क्या? अच्छा फिर यहाँ फिर और नींद पूरी कर लेते, ठीक है। भागो धमाल करने की कोई बात नहीं। चलिए, ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। क्योंकि एकमात्र भगवान ही माया को जीते हुए हैं हमेशा से, अनादिकाल से। तो जो उनकी शरण लेगा वो माया को जीत जाएगा। श्लोक याद आ रहा है गीता का? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुण, ऐसा गुणमयी माया, ये माया गुणमयी है, त्रिगुणात्मक है। किसकी है भाई? मम माया, तेरी नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे मेरी है, ये माया मेरी है। मम माया दुरत्यया, माया को पार करना बड़ा कठिन है। तो फिर तो कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव, समझ में आ गया? मेरी ही जो शरण लेते हैं तो माया में ताम तरंतिते, माया को पार कर जाते हैं। यानी कि भगवान के अलावा किसी की शरण लेते हैं तो माया को नहीं तर सकते, क्योंकि यह उनकी माया नहीं है। उनकी मतलब उस भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की माया नहीं है। कृष्ण कहें, विष्णु कहें, राम कहें, किसी भी विष्णु तत्व की आश्रय लेंगे तभी व्यक्ति पारेगा, परेगा, तरेगा, सॉरी परेगा, तरेगा, तरेगा। और अगर भगवान की शरण ले रहा है तो तरेगा ही। ठीक, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। परम भोक्ता भगवान ही परब्रह्म या परम आश्रय हैं, क्योंकि वही समस्त कारणों के कारण है। ये व्याख्या हुई सद सतः परम की। इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। पर भगवतः परमस्य पुंसो यत ब्रह्मेति पदम, भगवान का पहला साक्षात्कार वो ब्रह्म के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण है, यानी भगवान का लक्षण, जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है, किंतु आकाश में विविधता है, सॉरी किंतु प्रकाश में विविधता है, जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनंतम स्रोत का परम साक्षात्कार है। जो व्यक्ति अंधकार में रह रहा है और अंधकार में ही रहा है, वह प्रकाश की धारणा कभी नहीं कर सकता। समझ में आ गया? जिसने प्रकाश को कभी देखा ही नहीं है, वो क्या समझेगा प्रकाश के बारे में? और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, समझा रहे हैं इस बात को कि देखिए आध्यात्मिक आकाश में केवल प्रकाश नहीं है, प्रकाश है लेकिन केवल प्रकाश नहीं है। वहां पे जैसे इस जगत में प्रकृति के गुणों के द्वारा सृष्टि होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा सब कुछ सृष्ट है, उसी प्रकार बोल रहे हैं, उसी प्रकार मतलब उसी तरह कह लीजिए, शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य आध्यात्मिक जगत है। शुद्ध सत्व इज नॉट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो अलग ही वस्तु है, चिन्मय जगत है वो। कुछ समझा पा रहा हूं? इस जगत में विविधता देखते हैं और उस विविधता का, वैरायटी का आधार क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये समझ में आता है? तो आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, लेकिन वह किसका प्राकट्य है? शुद्ध सत्व का। ह्लादनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, इन तीनों का ही प्राकट्य पूरा जगत आध्यात्मिक जगत है। समझ में आ रहा होगा शायद।
जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। प्रतिबोध मात्रम सांसारिक बोध से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। क्या मतलब है? इस जगत में कोई भी अनुभूति इंद्रियों के द्वारा होती है, लेकिन ब्रह्म की अनुभूति इन जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, ये अर्थ है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे की चरपराहट से, चरपराहट समझते हैं? आंखों में जब वो दवा डालते हैं ना तो चरपराती है, जिसे कहते हैं मिर्ची लगती है आंखों में, तो उस चरपराहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। क्या बोल रहे हैं? भौतिक उन्माद मतलब मटेरियलिस्टिक, भौतिक पागलपन का निषेध होता है, भोग का निषेध होता है। शोक और कांक्षा ये जीव का उन्माद है, बहुत बद्ध जीव का उन्माद है, पागलपन है। जीव का कोई संबंध तो है नहीं इस जगत की किसी वस्तु से, लेकिन पागल रहता है, ये चाहिए ये चाहिए, ये मिल जाए ये नहीं मिल जाए, ये चला गया ये मिल गया, ये मिल जाए या ये चला गया, इसी में जीव फंसा रहता है। तो जब व्यक्ति को ब्रह्म का बोध होता है तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार चला जाता है, वो समझता है कि वह शाश्वत प्राणी है। ये बोल रहा है। यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है, पहला अंडरस्टैंडिंग है। घबराइए मत, मत संग रहिए, पूरा आज तात्पर्य कर देंगे। मुझे पता है कि थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा है, लेकिन वो ब्रह्म कोई और नहीं है, वो आप लोग ही हैं। हम लोग कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी वगैरह कुछ भी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हो नहीं जाऊंगा, हम आत्मा हो नहीं जाएंगे, हम लोग आत्मा हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग आत्मा होना नहीं है, हम लोग की आत्मा होंगे, हम लोग आत्मा हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। स्त्री पुरुष तो हमने ऊपर से ड्रेस ओढ़ ली है, आत्मा है, ये अर्थ समझना होगा आपको। ठीक है। परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है। आत्म तत्वम, परमात्म तत्वम, परम आत्म तत्वम शब्द आया था। अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। यही बात सुनी थी अपने जीव गोस्वामी की टीका में। वह निरुपाधिक प्रेम परम प्रेमास्पद है। जीवात्मा यहाँ सबसे प्रेम करने का, जिन लोगों से भी प्रेम करने का प्रयास करता है, वह प्रेम का आदान प्रदान पूरी तरह कर नहीं पाते, और नहीं तो कभी कभी संबंध कड़वा ही हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति जिससे प्रेम कर रहा, मान लो बहुत प्रेम कर भी रहा हो, तो समय से, काल के प्रभाव से व्यक्ति दूर चला जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान से अगर हमने प्रेम करना शुरू किया तो उसमें तो काल की तलवार भी कभी नहीं चल सकती, ये स्मरण करना चाहिए। वह देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम की जाने की वस्तु नहीं, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए प्रेम उमड़ता है, जरा पूर्ण प्रेम उमड़ता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। एकदम प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया है। हम किसी से प्रेम जब करते हैं तो किसको प्रेम कर रहे हैं? या तो उस व्यक्ति की देह को या उसके मन को, यानी सुंदर स्वभाव को। जब कहते हैं उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है तो उसके स्वभाव को पसंद करते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर। गलत तो नहीं कह रहे, किसी किसी का देह अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा। स्वभाव का मतलब क्या हुआ? उसका मन, उसका बुद्धि, उसी तो स्वभाव बनता है। उससे प्रेम करें, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े दयालु हैं, जो भी आपकी जिस भी गुण के प्रति आकर्षित हो रहा हो। आत्मा को तो देख नहीं रहे ना, तो वस्तुतः हम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके देह और मन को ही देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो उपाधि से युक्त होकर के व्यक्ति प्रेम कर रहा है, उपाधि से युक्त होकर के उपाधि को प्रेम कर रहा है। देह और मन तो उपाधि है ना, डेजिग्नेशन, एक लेबल लगा रखा है ना आत्मा को। लेकिन जीवात्मा को जब भगवान से प्रेम होता है तो वह निरुपराधिक है। भगवान की देह और देह में भेद तो होता नहीं है, और जीव अपनी देह के द्वारा भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। अब ये बड़ी सुंदर बात है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? पूर्ण प्रेम मतलब, देखिए प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम मतलब सेवा, और सेवा का मतलब प्रेम। जिससे प्रेम करते हैं उसको सेवा करना अच्छा लगता है।
तो पूर्ण प्रेम का मतलब है कि जब जीव मुक्त हो गया तो काया से, मन से और वाणी से, यानी हर तरह से वो कृष्ण की सेवा करना चाहेगा। जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तो किसी न किसी रूप में जीव भगवान की सेवा करना चाहेगा। इज दैट क्लिकिंग इन? जैसे समझने का प्रयास कीजिए, हृदय में काम वासना है तो उस काम वासना को संतुष्ट करने के लिए हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, जो तरीका अलग अलग हो सकता है, चाहे देह से, चाहे मन से, चाहे वाणी से, उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। ये अब ये मत कहिए कि समझ में नहीं आता, क्योंकि यही करते आए हैं। अगर कोई कहे यही समझ में नहीं आता तो ये तो गलत बात है, अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षण भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता तो वो क्या करना चाहता है बताइए? किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता है तो वो क्या करना चाहता है? यस, भोग करना चाहता है, क्योंकि सुख तो उसे चाहिए ही। तो वो काया से, वाणी से या मन से कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा जो उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए होगा। ये कैच किया आपने? अच्छा, अब काम एकदम जीरो कर दीजिए, काम है ही नहीं, केवल भगवान के प्रति प्रेम है, तो काया से, वाणी से या मन से कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहेगा। सब भक्तों को समझ में आया? उस सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। जैसे एक पत्नी है, वह अपने पति से प्रेम करती है तो सुबह उठेगी, उठ के उसका उनको जल देती है, उनका कह सकते हैं क्या कहते हैं, बिस्तर लगाना होता है, ये सब तो माता जी लोग करते हैं, रोटी बना, खाना बनाती है या और भी। तो उन सारे कार्यों के प्रारूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या उन सेवाओं का जो सेव्य है, जो उद्देश्य है, वो अलग हो जाता है। उद्देश्य तो यही है कि पति को सुखी करना है। हे भगवान, ये भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है माता जी लोग पति की सेवा करते नहीं है, नहीं करते हैं क्या? ये तो समझ में आ रहा होगा, तो अंडरस्टूड है, जिससे समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। और ज्यादा टाउट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है, कर गए, समझ में आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब इसका लिंक भगवान के नाम से है। लिंक भगवान के नाम से क्यों? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसे कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने लगता है, अर्थात प्रेम जगने लगता है, तो उसको कृष्ण की सेवा किसी न किसी रूप में करने में अच्छा लगता है। ये मेरा एक अनुभव है। हमारे एक स्टूडेंट थे, अब तो वो थोड़ा दूर चले गए, नहीं आते हमारे जप वगैरह में। जब वो जप में नियमित रूप से आते थे, बहुत डांट खाते थे, बहुत डांट, मतलब लेजी नंबर 1, लेकिन खूब डांट खा करके मतलब 16 मला सुबह कर लेते थे किसी तरह से। बहुत डांट लगाया, मतलब वन ऑफ द सबसे ज्यादा डांट खाने वाले स्टूडेंट, बहुत डांट खाया। लेकिन जब मैं उनको सेवा देता तो झट विद इन फ्लैश ऑफ अ सेकंड सेवा हो जाती थी। मतलब साइंस, मतलब एडिटिंग करो, ये करो वो करो, तुरंत सेवा हो जाती थी। और अब देखो, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दूर है तो शायद जब अब सब बंद हो गया है या पता नहीं क्या है, अब वो कहाँ है, कुछ सेवा करते भी थे तो वो गायब है, उनको याद ही नहीं क्या है। एकदम हम, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं ये तो कई बार देखे, जो लोग जब बंद कर देंगे उनको भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं रह जाती। आप सुबह जप अच्छे से कीजिए, देखिए आप आपके ना हृदय को उबाल देता है, जब आप उत्साहित हो जाएंगे सेवा करने के लिए। कई हम प्रैक्टिकली सुबह, हम एक इनको ही बोलते हैं, रेवती का नाम ले रहा हूं मैं, कहती है हमें बनाने दीजिए खाना, ने कहता है, हमें कहते नहीं तुम जब करो हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सोचने की हमें पति हैं तो हम क्यों बनाएं, ये पति इन्हें बनाना चाहिए, लेकिन हमको बहुत सुख मिलता है बनाने में। आप मेरी बात समझिए, सब्जी लाने में भी सुख मिलता है, लेकिन जब करने के बाद जॉब करने से पहले कोई सेवा में सुख नहीं मिलता। ये आप देखिए, जो व्यक्ति जब करेगा उसको भगवान अंदर से कुछ ना कुछ प्रेरणा देंगे। ये मेरी बात नहीं है, मैं एक लीला बता रहा हूं आपको। चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से इधर जा रहे हैं, वृंदावन की तरफ जा रहे थे कि बंगाल, हम भूल रहे हैं, लेकिन शायद वृंदावन की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो भी एक नदी पड़ी, इस नदी के इस तरफ एक वो महाराज प्रताप रुद्र का क्षेत्र है, और उसके उस तरफ, नदी के उस तरफ मुसलमानों का क्षेत्र। तो वहां से उनका एक जासूस, मुसलमानों का जासूस इस तरफ घूम रहा होगा, तो इसने महाप्रभु को देखा। महाप्रभु नदी पार करना चाहते थे और महाप्रभु को देखकर उसको प्रेम का आवेश हो गया। अब उसके मुख से कृष्ण नाम ही ना रुके, कृष्ण 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 बोलता जा रहा है। नदी पार करके अपने सिपा सलार के पास या ऑफिसर के पास आया तो उसने, उसके मुख से कृष्ण नाम रुके नहीं। कई अद्भुत आदमी है, और ये मतलब उसको देख करके मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण ही निकलता जा रहा है।
तो सिपह सलार भी जो है इधर मिलने के लिए, सिपह सलार कह लीजिए, जनरल जो भी कह लीजिए था आर्मी, मुसलमानों की आर्मी का, तो क्या हम भी देखना चाहते। तो इधर इन्होंने जो उड़ीसा प्रांत के मतलब ऑफिसर थे, जो प्रताप रुद्र के आर्मी जनरल कह लीजिए ऑफिसर थे, उनसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहते आप हथियार लेके नहीं आ सकते और सामान्य कपड़े में आइए। तो सामान्य कपड़े में हथियार से रहित होकर के उनसे मिलने के लिए आया, और महाप्रभु को जैसे ही देखा, दूर से ही देखा, तो प्रणाम किया और भगवान का नाम बोला, हरि हरि बोला, और फिर उसने वो फिर महाप्रभु के चरणों में गिर गया और रोने लगा, और फिर महाप्रभु से क्षमा भी मांगी, मैंने बड़े पाप किए, मुझे उद्धार कीजिए। फिर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, वह उसका ये लक्षण है कि वह कुछ सेवा करना चाहेगा, क्योंकि उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है। बिल्कुल, आज हम पढ़ाएंगे, देखें एकदम एग्जैक्ट प्रभुपाद बात को बोलते हैं। इसी प्रकार से कोई भी नाम जप कर रहा है, तो नाम जप करेगा तो उससे, नाम जप तो सेवा है ही, और भी आप कुछ करना चाहेंगे कृष्ण के लिए, चाहे आप प्रचार करें, चाहे भगवान के लिए खाना बनाएं, चाहे भगवान के लिए कुछ भी आपको इच्छा होगी ही। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो आप समझ रहे हैं, जितना आप मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं। यहां लिखा है क्या, मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम उमड़ता है, कोई प्रेम में बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सारे प्रेम का मतलब पूर्ण सेवा उमड़ती है, अगर ऐसा कह लीजिए, प्रेम की जगह चेंज कर दीजिए, सेवा कर लीजिए, प्रेम पूर्ण सेवा उमड़ती है। अब हमको माया की बिल्कुल सेवा नहीं करनी है, हम कृष्ण की सेवा करेंगे, लेकिन मुक्त होता है। और बद अवस्था में तो नहीं चल पाएगा। मान लीजिए मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं, तो मैं खाली मुख से बोल पा रहा हूं, तो जितना जितना हाथ खोलेगा तो हाथ भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लोगों के हाथ नहीं लगे हैं भगवान की सेवा में। चंदन घिसने में 5 मिनट लगता है। पहले मैं ये सोचता कितना समय लगता होगा, 5 मिनट भी नहीं लगता है। 1 मिनट में चंदन घिस जाता है शालिग्राम के लिए, 1 मिनट में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन जब हम भगवान से कुछ प्रेम करते हैं तो देना अच्छा लगता है। फूल बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन अगर खरीद के भी दे रहे हैं, 10 रुपए का फूल कितना हो जाता है, रोज तो प्रभु जी लेके आते हैं। क्या 10 रुपए का फूल भगवान को अर्पित नहीं किया सकता है? अगर भाई आजकल तो बाग वाग नहीं है हमारे पास, तो खरीद के दे दीजिए। इज इट नॉट? कहां कहां लोग खर्च कर रहे हैं बताइए, विचार कीजिए इसके ऊपर। जिसका प्रेम होगा वो देगा, जिसका प्रेम होगा वो सेवा करेगा ही नहीं भगवान की। लोग कितनी कितनी बातें करते हैं, कितनी कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं सुनते। सुनना भी तो एक सेवा है कि नहीं, बताइए। अब ये लाइन बहुत अच्छी है, पूर्ण, यानी कि जितना हम भगवान के नाम जप के द्वारा इन गुणों से मुक्त होंगे, उतना और सेवा की वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, और जितना सेवा की वृत्ति बढ़ेगी तो उतना और मुक्त होते चले जाएंगे, उतना और सेवा करते चले जाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो हमारी कंडीशनिंग है, ये बंधन है कि तुम मुझे आंखों से कुछ भगवान से इतर देखना है, ये बंधन है। और इस बंधन को धीरे धीरे खोला जा रहा है भगवान के द्वारा। देखिए, जैसे हम लोग प्रसाद के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, मन में विचार ही नहीं आता है कि भगवान को अनर्पित कोई वस्तु खा सकते हैं, ऐसा आता ही नहीं है। इज इट नॉट? नहीं आता ना? हाँ, सब लोग बोले नहीं आता, मान लो ठीक, आप लोग भी बोले नहीं आता। और बाहर के लोग के लिए कितना बड़ा बंधन है, जीव देखो, जहां जाएंगे मलाल टपकाएंगे, जहां जाएंगे यहाँ गए, यहाँ की खीर खा लेते, यहाँ का गोलगप्पा खा लेते, बंधन नहीं है, बताइए। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो इसीलिए जितना शुद्ध जीवन जिएंगे उतना कृष्ण की सेवा और उमड़ेगी। उमड़, समझ रहे, उमड़ना का कितना शब्द है, उमड़ना, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। मुझे याद है भक्ति वैभव महाराज प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे, अब 60 साल के महाराज हो गए, फिर भी कह रहे हैं सो मच, वी फील सो मच एनर्जी टू प्रीच। मैं उधर मंदिर जा रहा था परिक्रमा मार्ग में, तो परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज परिक्रमा करते जा रहे थे, तो बस कुछ 2 मिनट के लिए साथ में थे, तो बता रहे थे कि हम मॉरिशस जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। देखो कितना उम्र हो गया, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मॉरिशस और कहाँ 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 वो हरि कृष्ण मंत्र प्रचार करने के लिए जाते, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ जाते हैं बताओ। तो भगवान से कुछ प्रेम है तभी तो भगवान के यश को बोलना चाहते हैं, ऐसा। इज इट नॉट? तो अगर कोई कह रहे क्या फिर वही खाना बनाना है भगवान के लिए, फिर वही सेवा कर रही है, तो कुछ दिक्कत हो रही है। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति आपको उत्साहित करती है। इस तरह शाश्वत सुख की अजस्र धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद जी ने कही है। भगवान पूर्ण प्रेमास्पद हैं और भगवान की सेवा आप कैसे भी कर सकते हैं। सोचना भी भगवान के बारे में सेवा है। श्रवण कीर्तन
स्मरण, ये तो मुख्य सेवाएं हैं। तो अब अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो कोई भी सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा। क्लियर? और भगवान की सेवा रोकी नहीं जा सकती, तो इसलिए अजस्र सुख मिलेगा। जीवात्मा स्वरूपगत रूप से सेवक है। कृष्ण का प्रेम जागृत हो गया तो हर सुख से, हर सेवा से सुख मिलेगा। तो सुख बंद कब होगा ये बताइए? सुख कभी बंद नहीं होगा। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस जगत में हम किसी की सेवा करना शुरू करते हैं तो कुछ समय तो सुख मिलता है, फिर बोर हो जाते हैं। आप देखिएगा, ट्राई करना किसी से 1 घंटा बात करके, लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। क्या उत्तर है जूम डिवोटीज का? ट्राई करना किसी से 1 घंटा बात करना, लेकिन भगवान की बात नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अपने चित्त की अवस्था को देखिएगा। कभी कभी आप लोग को अनुभव होगा कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको पता नहीं कि वो भगवान के बारे में नहीं बोल रहे होते हैं। उनको दोष भी दे नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। और बहुत लोग लिख रहे हैं, बोर हो जाते हैं, 5 मिनट भी बात नहीं होती। और आप देखिए कि इसी तात्पर्य में कितनी सुंदर सुंदर बातें आप लोग के लिए हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी हैं। लिटरली एवरी डे, हर दिन कुछ नई नवीन बातें हैं कि नहीं? एक भक्त कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 घंटे का तो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, और आप कथा बोलिए। मेरे संग ऐसा अनुभव है, कभी कभी लोग ऑफिस में आए थे, आप तो ऐसा नहीं होता, ऑफिस में आते थे और 1 घंटा बात कर ली, फिर पूछा आपका नाम क्या है? और इस जगत में क्या होता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, कहाँ, बेटा कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने स्टैंडर्ड पढ़ लो, कितने नंबर आए, करके 5-6 बात फॉर्मल प्रश्न करके बंद हो जाती, फिर बात ही नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुख है वो बंद हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति का सुख बढ़ता जाता है। भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें न शोक है न भय। भगवान को कुछ काट नहीं सकते। यानी कि भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें न शोक है न भय। इसको इस अर्थ में देखिए प्रपात क्या कह रहे हैं। भगवान का जो संबंध जीव से है वो काटा नहीं जा सकता। अनादिकाल से हम कृष्ण के ही हैं, कृष्ण को ही भूले हुए हैं। मान रहे हैं? किसको भूले हुए हैं? कृष्ण को। तो कृष्ण का संबंध छूट गया। My dear devotees, have you ever thought like this? I also never thought like this. अनादिकाल से हम बद्ध हैं। बद्ध होने का मतलब हम लोग कृष्ण को भूले हुए हैं। तो कृष्ण को तो भूले हुए हैं ना, तो कृष्ण को भूले हुए हैं, तो कृष्ण का संबंध कैसे कट गया? कृष्ण के अंश तो हैं ही, खाली भूले हुए हैं। भूल जाने से कोई व्यक्ति का संबंध नहीं कट जाता। इस समय बच्चा आपका सो रहा है, इस समय बच्चा जो सो रहा है उसको नहीं पता कि माँ कौन है। इस समय क्या माँ भी सो रही है? कितना एकदम प्रैक्टिकल सामने हो रहा है कि नहीं? इस समय आपका बच्चा सो रहा है तो बच्चे को बिल्कुल पता नहीं कि माँ की गोद में भी सो रहा है। वो बिल्कुल अपने मस्त है, वो अपनी दुनिया में, हो सकता है खेल रहा हो, कुछ सोच रहा हो, है ना? आप लोग का अनुभव होगा, जैसे ये सो रहे हैं ऐसे आप भी अपनी माँ की गोद में सोए हैं और उस वक्त पता भी नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, और माँ की गोद में ही रहते हैं। अग्रीड? लेकिन माँ नहीं सो रही होती। माँ तो उसी तरह से अफेक्शनेटली अपने बच्चे की गोद में बिठाई हुई है। तो जब बच्चा जगेगा, ओह मैं तो माँ के साथ हूँ, सब तो बहुत अच्छी बात है। कहीं हम भगवान, देयर इज नो प्लेस विच इज गॉड प्रूफ। जैसे इस जगत में हर जगह आप एयर टाइट कर सकते हो या किसी वस्तु को साउंड प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आकाश प्रूफ नहीं कर सकते। तो हर जगह भगवान है, और एक बार व्यक्ति को भगवान की स्मृति हो गई तो कहीं ऐसा है ही नहीं कि भगवान ना हो। आप किसी से प्रेम करते हो, दूर चला जाएगा तो दुखी होते हैं, लेकिन जो भगवान से प्रेम करेगा तो हर वस्तु में भगवान दिखता है। तो बताइए सेपरेशन कैसे होगा भगवान से? इसीलिए कहने कोई भय नहीं है। ऐसा सुख शब्दों में अवर्णनीय है। न यत्र शब्द, और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? इसको गीता की बात बोल रहे हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो आध्यात्मिक सुख है वो आत्यंतिक सुख है, उसमें दुख का मिश्रण नहीं है, दुख नहीं सना है, केवल खाटी सुख, प्योर सुख, अनअलॉयड हैप्पीनेस, केवल सुख ही सुख है। और उसको यज्ञ आदि के द्वारा उत्पन्न नहीं किया सकता। तो कहो कि कर्मकांड कर ले, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर ले और उस तरह से वो आध्यात्मिक सुख का अनुभूति कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इंद्रियों को सुख
शुद्ध करने के द्वारा आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तुम दिव्य तपस्या करो और उसके द्वारा क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहते हैं अनंत ब्रह्म सुख को अनुभव कर पाओगे। ये अर्थ। ऐसे समझ लीजिए, नाम का जप और नाम का सुख कह लीजिए, वह कौन से कर्म कांड से उत्पन्न होता है। आप तो कर्म कांड के जानकार हैं, पता है कुछ? नहीं, नहीं होता। तो स्पष्ट आप जान रहे हैं कि किसी भी कर्म कांड के द्वारा नाम जप की सुख नहीं मिलता। प्रेम कृष्ण प्रभु की माता जी का नाम भूल गए, माता जी नाम क्या है? मंजू माता जी। मंजू माता जी, नाम जप का सुख कैसे मिलेगा? वेरी गुड, जप करने, सिंपल सी बात, समझ में आ गया। जप करने से ही हृदय शुद्ध होगा और जप करके ही जप कर सुख मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। वह सुख आपको किसी कर्म कांड से नहीं मिल सकता। अच्छा, कथा का सुख कैसे मिलता है? कौन से कर्म कांड से मिलता है? कथा करने से मिलता है। कथा कोई कर्म कांड तो है नहीं। क्लियर, समझ में आए। भक्ति का सुख भक्ति करने से ही मिलता है, ये अर्थ। ठीक। किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न यानी ना कटने वाले सुख के आदान प्रदान की चर्चा है, वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा की एक प्रकार से अनदेखी है, किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी कोई कम कठिन नहीं है। अगर आप कहो कि क्या बोल गए प्रभुपाद, प्रभुपाद बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उपनिषद कहता है कि उनका आंखें नहीं है, उनके हाथ नहीं है, उनके कान नहीं, इस तरह के वर्णन आते हैं। लेकिन इसका अर्थ केवल यह है कि उनके भौतिक हाथ नहीं है, भौतिक आंखें नहीं है, भौतिक इत्यादि सब चीजें इंद्रिय नहीं है। लेकिन यह अर्थ नहीं है कि उनकी दिव्य इंद्रिय नहीं है। केवल इस बात से को समझाने के लिए कि जिस तुम भौतिक अवधारणा को लेकर चल रहे हो वह ब्रह्म के ऊपर घटित नहीं होती, भगवान के ऊपर घटित नहीं होती। इसलिए बोल रहे हैं कि हाथ नहीं है, पांव नहीं है, इत्यादि इत्यादि, अरूप है इत्यादि। लेकिन अरूपम का मतलब यह नहीं है कि वह उनका रूप नहीं। जैसे कि हम सुनते हैं, भागवत में सुने, इति मंत्राभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। भगवान अमूर्ति हैं, अर्थात प्राकृत मूर्ति रहित है, भौतिक रूप नहीं है भगवान का, लेकिन ये मंत्र ही उनकी मूर्ति है, विग्रह है। भगवान का स्वरूप चिन्मय है। लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि लेकिन यह कहना कि भगवान का रूप चिन्मय है, तो ऐसे भी कह सकते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, अर्थात भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। यही बात बोल रहे हैं कि भगवान की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। वो बस इतना कहा जा रहा है कि भगवान की प्राकृत इंद्रिय नहीं है, भौतिक इंद्रिय नहीं है, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि वह अप्राकृत इंद्रियों से युक्त नहीं है, ये बोल रहे हैं। यहां पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। वे सभी दिव्य तथा भौतिक कल्मश से रहित हैं। यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान असंभव होता। मतलब हमारी भी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा जब दिव्य इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाती है तो दिव्य अविच्छिन्न बिना कटा हुआ सुख उनको मिलता है। इस समय अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा हम कुछ नहीं समझ सकते हैं, ये समझना चाहिए। इसीलिए यह कोई सोचे हम जब करते हमको सुख नहीं मिलता, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। बुरा मत माने, हम अच्छे शब्द कर रहे हैं। जो व्यक्ति कहे कि हमको जप मिल रहा है, हमको सुख नहीं मिल रहा, हम नहीं करेंगे, तो तुम मत, फिर नहीं करोगे तो मिलेगा भी नहीं कुछ। इस समय हमारी इंद्रियां जड़ हैं, बिल्कुल जड़। आंख जड़ पदार्थ से बनी हुई है, कान जड़ पदार्थ से बना है, तो क्या समझेगा? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, लेकिन सेवोन्मुख है जीवादाऊ स्वयमेव स्फुरतः। जब हम अपने जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जीव से कभी भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए, जीव से वाणी से भगवान का कथा बोलनी चाहिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भी नहीं ही। जीव से केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। समझ में आया? जीव से केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीव से अगर आप कुछ और सेवा करेंगे जो भगवान की सेवा के इतर है, तो वह आत्म साक्षात्कार में बाधा बनेगी। जैसे आप प्रसाद के अलावा कोई कह दे कि हम तुम्हारे व्हाटएवर पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तुमको हम कुछ ये भोग दे रहे हैं खाने के लिए, खाएंगे आप?
क्या उत्तर है? नहीं खाएंगे। उसी मानेंगे गलत चीज है, उसी तरह से कोई कहे कि बात फालतू की बात करो तो मना कर देना चाहिए, ये बात है। क्योंकि जीभ से कुछ गलत बोलना भी हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधा बनाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट गोज आउट एंड व्हाट गोज इन, तब हमारा आत्म साक्षात्कार। फिर भगवान स्वयमेव स्फुरतः, अपने आप ही बातें प्रकाशित करते चले जाएंगे। ये है सूत्र। भगवान तथा भक्त दोनों की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित यानी शुद्ध हैं। ये जीवात्मा की बात हो रही है। इसका कारण यह है कि ये भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सद असतः परम, यानी कि मैं जीवात्मा के रूप में मैं भी प्रधान के परे हूं, मैं प्रधान के द्वारा सृष्ट नहीं हूं। मेरी इंद्रियां, मेरा देह आदि प्रधान के द्वारा सृष्ट है, लेकिन मैं प्रधान के द्वारा सृष्ट नहीं। सबको समझ में आ रहा है? जीवात्मा की सृष्टि नहीं होती है, और भगवान तो परे हैं ही। दोनों ही इस प्रकार से परे हैं और दोनों की ही इंद्रियां हैं, ये समझना होगा। और उससे दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, शुद्ध सेवा होती है। वहां पर माया का वश नहीं होता है, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया ल जाती है। ये आप जानते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हरिदास ठाकुर का प्रसंग याद है। माया आई और खूब उनको लुभाने का प्रयास किया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को कुछ कर नहीं पाए। माया के उसके स्वरूप में ही शुद्ध भक्त देखते हैं। माया तो केवल हम बद्धजीवों को पकड़ती है, उनको बिल्कुल नहीं पकड़ती है। भाई वैकुंठ के दूत इस भौतिक जगत में आकर के तो अजामिल को बचाए, कन्नौज में बचाए थे ना। कन्नौज तो भौतिक जगत में ही है ना, ट्रेन जाती है ना कन्नौज तक, आध्यात्मिक जगत में तो नहीं है ना। तो वहीं आकर बचाए थे ना। तो वो कह रही भैया ये देखो कितनी सुंदर है, कोई कुछ नहीं, जगत की कोई वस्तु उनको नहीं रोक सकती। जैसे नारद जी का बताते हैं, अविघाता गति क्वचित, किसी भी ब्रह्मांड में जाने में उनकी गति अविघात, कोई रोक नहीं सकता है। तो नारद जी आके कहीं माया में पड़ रहे हैं। एक ब्रह्मांड में कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, और किसी ब्रह्मांड से किसी ब्रह्मांड में चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कोई आकर्षण नहीं है, ना वो कहीं रुकते हैं, द्वारका को छोड़ करके। द्वारका में भगवान रहते हैं तो वहां तो अलग बात है। अन्यथा कोई भौतिक जगत में ऐसी वस्तु नहीं जो उनके मन को खींच ले। तो आप समझ गए ना, माया शुद्ध भक्तों को कभी आकर्षित नहीं कर सकती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, किंतु यहां पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित हैं। विशोकम। बताइए आप लोग कभी जप किए हो? इसी समय देख लीजिए कि मान लो आपने 2 घंटा जप किया, अपने अन्यों का बात छोड़िए, अपने से पूछिएगा, कभी आप लोग को दुख हुआ कि मेरा समय खराब हो गया? कभी हुआ आज तक? माय डियर ज़ूम डिवोटीज, कभी भी नहीं हुआ ना। इस समय भी देख लो, जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 2 घंटा अगर आप जप कर ले तो एक शांति का ही अनुभव करते होंगे। कभी नहीं आपको लगा हो कि हम दुखी हो गए, हमने समय खराब किया, यार कहाँ यार फंस गए कथा में, रोज कथा सुनने को मिलती। यदि आपको ऐसा शोक हो रहा होता तो बिना पैसे दिए आप इस क्लास में नहीं आते। हमेशा आप देखेंगे कथा सुनने से शोक का निवारण ही होता है। तो फिर शोकाकुल कैसे हो सकते हैं? जो कथा शोक का निवारण करने वाली है, मोह का निवारण करने वाली है, वह मोहित कैसे कर सकती है? वह शोक कैसे उत्पन्न कर सकती है? भय कैसे उत्पन्न कर सकती है? इज इट ओके? जैसे ये बल्ब ये प्रकाश दे रहा है, प्रकाश कभी अंधकार नहीं दे सकता है। कैच किया रहे हैं बात? प्रकाश हमेशा प्रकाश ही देता है। प्रकाश देने वाली वस्तु प्रकाश देती है, वो अंधकार दे ही नहीं सकती है। और अंधकार देने वाली वस्तु प्रकाश नहीं दे सकती है। यानी कि इंद्रिय तृप्ति शोक से रहित है। अब हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ सब शुद्ध हो गए पूरी तरह से और कोई इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होता ही नहीं है, या हुआ ना हो। लेकिन उसके बाद आप यही देखेंगे कि महसूस होगा हमने अपना समय खराब किया, इससे अच्छा तो कुछ भजन कर लेते। कोई भी भौतिक वार्ता करता है या कुछ दृश्य देखता है, कुछ भी कर रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि शोक, मोह या भय का ही निर्माण होता है। देखिए एक कोई भक्त कल आए, जी हमको आप डांटते नहीं। हमने कहा देखिए हम आप डांट नहीं रहे हैं, अब हम लोगों को विवेक देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम किसी के सर पे चढ़ नहीं सकते और ना ही कोई मेरे सर पे चढ़ सकता है। हर व्यक्ति का विवेक होना चाहिए कि मैं क्या खाता हूं, मैं क्या करता हूं, उसका मुझे क्या प्रभाव पड़ रहा है। देन ही विल, दैट इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? सबका विवेक स्वयं हो जाए, हम सभी का विवेक स्वयं हो जाए, अपनी इंद्रिय को सीमित करें। इंद्रिय तृप्ति मतलब शोक का निर्माण। सेंस ग्रेटिफिकेशन विल लीड अस इनटू लैमेंटेशन, कि हमने अपना समय खराब किया, क्योंकि हमने समय वास्तविक रूप से खराब किया। लेकिन भगवान की सेवा करने में कभी महसूस नहीं होगा कि हमने समय खराब किया, कभी नहीं। आज आप मरेंगे ना,
अरे ये मरने की बात करते रहते हैं, लेकिन हाँ अगर आज भी मरते हैं तो मन में संतुष्टि रहेगी, हमने कुछ तो भगवान का भजन किया, भजन करके मरे, है कि नहीं। इसीलिए कल के लिए तैयारी कर लीजिए कि नहीं सुबह उठना है, सुबह उठ के भगवान का नाम जप करना है, शोक में अपना जीवन नहीं बताना इस तरह से। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। इंद्रिय तृप्ति मतलब शोक की सृष्टि होगी ही, बल्कि जैसे हम सोचते ना हलवा की तैयारी कर रहे होते ना, लाइट और ऑन किया तो अंत में समझ लीजिए कि हलवा मिलेगा। तो अब इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे लाइटर ऑन किए तो समझ लीजिए कि अंत में क्या पक्के तैयार होगा, या तो शोक तैयार होगा पक्के, या तो भय तैयार होगा, और या फिर मोह तैयार होगा। तो क्या बन रहा है, शोक बना रहे हैं, आज शोक फ्राई बना रहे हैं। क्या बना रहे हो, आज भरवा भय बना रहे हैं ठीक है कि नहीं। क्या बना रहे हो, शाही शोक बन रहा है। वट एवर आप उसको जोड़ लीजिए, शाही शोक या तो मोह या भय, यही पका रहे हैं और कुछ नहीं पक रहा है। गलत तो नहीं कह रहे, ठीक है। अब स्पेशली देखिए गृहस्थी में तो लोग शोक मोह और भय के में ऐसे डूबे रहते, ऐसे गुलाब जामुन, भाई लड़का पढ़ नहीं रहा है ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसी में जिंदगी चली जाती है कि नहीं। कोई विरोध नहीं आ रहा, इसका मतलब सब लोग स्वीकृत कर रहे हैं कि ऐसा होता है। कम से कम कथा में तो आदमी शांत रहता है ना। लड़का अपने भाग्य में लिखवा के आया कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, और वैसे भी पढ़ ही नहीं रहा, कि पढ़ाई तो वही पढ़ाई है जिससे मोक्ष प्राप्त करने की विद्या प्राप्त हो, है कि नहीं। वो तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो बिल्कुल रोना चाहिए, अरे लड़का पढ़ ही नहीं रहा है सही बात है। इसलिए कथा में आई तो शोक मोह का और भय का निवारण होगा। आगे पढ़ते हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है, और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए समझे। ब्रिलियंट पॉइंट। हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जिससे हम असीमित सुख अनुभव कर सकते हैं, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिए। जीव से हरे कृष्णा बोलते हैं तो बोल लीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये कर रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक इंद्रिय को पोषण मिल रहा है कि नहीं, ठीक। और जैसे ही मैंने वार्ता करी फालतू तो मेरी भौतिक इंद्रियां एक्टिव हो गई। गॉट इट। भगवान को देखा, आध्यात्मिक आंखें एक्टिव हो रही हैं। भौतिक रूप देखा, भौतिक आंखें प्रवृत्ति बढ़ रही है, कैच कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक स्वरूप को नेग्लेक्ट नहीं करें बोलना। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक अवधारणा से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। क्यों दिया है, शुद्ध होगा, पूर्ण शुद्ध हो गया तो पूर्ण असीमित सुख मिलेगा, और नहीं तो यहां से दुख, जो अविद्या के द्वारा ग्रसित इंद्रियां वे तो सने हुए दुख से सने हुए सुख को ही देती हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, बता रहे थे, इस जगत को दुखालय कहा गया है। क्यों, क्योंकि आलय मतलब जो छुपा हुआ हो। इस जगत में दुख छुपा हुआ है लेकिन लगता नहीं है, वो तो जब भक्ति करता है तब प्रकाशित होता है, नहीं तो दुख एकदम छुपा रहता है भौतिक भोगों में। आप लोग महसूस भी करते होंगे कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति बोरिंग है, और भक्ति करने से यह प्रकाशित हो जाता है। पहले नहीं समझ में आ रहा होता, पहले भी हम बोर हो रहे होते हैं, लेकिन पहले समझ में नहीं आ रहा था, ज्यादा कवर्ड थे। अब जैसे जैसे जब करते जाते हैं तो दिखता है कि नहीं, भौतिक भोग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बोरिंग है, हमारा समय व्यर्थ कर रही है, नीरस है। और कथा है, भगवान का जप है, ये व्यक्ति को उत्साहित करने वाला है। हमको तो आश्चर्य होता है कैसे भक्त कह सकते हैं कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है। It's very interesting। भौतिक जगत में आत्म तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त जिसके निमित्त ये मूल रूप से बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। समझ में आया। भौतिक जगत में भोग के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जीवन में हम इसका उपयोग उसके लिए करते हैं जिसके लिए बनी है। सिंपल। चक्कू से हम लौकी काटते हैं, चक्कू से लिपस्टिक नहीं लगाते सिंपल, आ गया, समझ में आ गया। चक्कू से तो ट्राई मत करना वीडियो नहीं बना, देखो प्रोजेक्ट लिपस्टिक बनाए वोट कट जाएगा ना। चक्कू का प्रयोजन सब्जी काटना है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जिसने दी है, अल्लाह ताला, भगवान कृष्ण, उनकी ही सेवा के लिए है। ये मुख भगवान से बोलने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए, बस सिंपल सी बात, और किसी चीज के लिए है ही नहीं। ये अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जगत में जाता है, ये बात है। ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक है, अतः भौतिक कर्म से अप्रभावित रहकर उनसे अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती हैं। बड़ी कठिन बातें लग रही होंगी ना, बहुत इजी है। देखिए क्या बोल रहे हैं। जब भौतिक कलमश से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, अविद्या से शुद्ध हो जाती है, तो उन्हें कृष्ण की सेवा में सुख मिलने लगता है। तो
कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जीव जब प्रयास करता है तो उनका नाम क्या है? गोविंद। तो वह जीव की इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। समझने का प्रयास कीजिए। हम जब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो सुख नहीं मिलता है, लेकिन जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण वास्तविक सुख देते हैं। इस तरह ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन किसका? कृष्ण का। और कृष्ण का करते तो हम स्वयं सुखी हो जाते। जैसे पेट भर जाता है तो मन सुखी। सीधी सीधी बात। हाथ स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं हो सकता है, ये बात है। हम लोग कितनी बार भी सुन लें लेकिन फिर भी कन्विंस नहीं होते इस बात से। इसीलिए कह रहे हैं अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है। अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति मतलब वह इंद्रिय तृप्ति जो कभी ना कटे। यही तो इच्छा लेके हम जगत में घूम रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? यही इच्छा लेके हम घूम रहे हैं कि हमें अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले। सुनाई पड़ रहा है? बिल्कुल बिना रोक टोक के इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो यही तो कृष्ण भावना दे रही है। तुम अच्छा रूप देखना चाहते हो, कृष्ण को देखो। अच्छी बात सुनना चाहते हो, कथा सुनो। जप करना चाहते हो, गाना चाहते हो, भाई कृष्ण कथा गाओ, कृष्ण कीर्तन गाओ। कहां रोका जा रहा है इंद्रिय तृप्ति को? यानी कि इंद्रिय के कार्य को कहां रोका जा रहा है? वस्तुतः देखा जाए तृप्ति का अर्थ क्या समझते हैं? सेटिस्फैक्शन। इंद्रियां तृप्त होंगी ही कृष्ण की सेवा में। इंद्रियां तो भोग करने से अतृप्त रहते, तो वास्तुतः हम लोग इंद्रिय अतृप्ति में लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति में नहीं, इंद्रिय अतृप्ति में लगे। जितना भोग करेंगे उतना इंद्रिय और अतृप्त हो जाएंगी, उतना ही मन और अतृप्त हो जाएगा। ये अनुभव से बोल रहे हैं सभी लोग। काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन वाकई चाहते हैं कि खूब बढ़िया से इंद्रिय तृप्ति मिले, सुखी रहें, तो कृष्ण की सेवा में लगी। ये अर्थ है अविच्छिन्न, बिना कटी हुई इंद्रिय तृप्ति। फलस्वरूप किसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान, फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता रहता है। समझ में आया? भगवान की इंद्रियां अविच्छिन्न है, स्पिरिचुअल हैं, वे आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। जैसे सेवा स्वीकार करेंगे आपको और सुख देंगे, फिर आप और सुख उनको दोगे, फिर वो और सुख देंगे। ये सिस्टम है। जब कोई जीव कृष्ण को सुखी करना चाहता है तो कृष्ण सुख देते हैं उसको, फिर वो और सुखी करना चाहता है, फिर वो और सुख देते हैं। लेकिन ऐसा भौतिक जगत में नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। पढ़ा था बीकॉम में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आप कोई वस्तु लेते हैं, शुरुआत में कुछ 100% बड़ा सुख मिलता है। खाना खाते हैं रोज, पहली रोटी बड़ी अच्छी लगी, उसका फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, उसका सुख कम होता चला जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। हम सुनते हैं अगर हृदय शुद्ध हो जाए तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला। प्रभुपाद जी कहते हैं जगत में आनंद, इस जगत में समुद्र बढ़ता हुआ बहुत देखे नहीं होंगे आप, लेकिन भक्ति का ऐसा सुख है जो सागर के समान, और सागर बढ़ता जाता है बशर्ते हमारे हृदय शुद्ध हो जाए तो। इसीलिए बार बार शुद्ध हृदय करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसका मतलब समझ में आया? भाई इतने सारी सेवाएं हैं कृष्ण की और हर सेवा सुखमय है, तो व्यक्ति भोग में क्यों जाएगा? ये सीधा सिद्धांत है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग के बीच में संघर्ष इसलिए होता है कि अभी वैसा सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो, 16 माला तो किया ना, कुछ भी हो, कथा में तो आए ना। मैं अपने जीवन देख भाई, 16 माला तो किया, प्रसाद तो खाया ही, ये कथा तो बोली ही, तो इतना समय तो कृष्ण की सेवा के लिए गया कि नहीं गया? अगर पूरी इंद्रिय से इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं भी गई, लेकिन ये सारा समय तो कृष्ण की सेवा के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मेरी बात कैच करेंगे तो बहुत उत्साहित हो जाएंगे। मान लो, या हम लोग कह सकते हैं बद्धावस्था में इंद्रिय तृप्ति को जीरो नहीं कर पा रहे। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन कृष्ण की सेवा को भी नहीं छोड़ना है। कैन यू ऑल कैच दिस पॉइंट? कृष्ण की सेवा को छोड़ना नहीं है, और कृष्ण की सेवा जो डिपॉजिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो वो करते 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 इधर समाप्त, इधर इंटरेस्ट वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति को रोकने का प्रयास करने के बजाय कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करो। वो इंद्रिय तृप्ति तुम्हारी अपने आप रुक जाएगी। जैसे इस समय देखिए, हम लोग को बिल्कुल आसान लगता है कि टीवी सीरियल नहीं देखे, है कि नहीं? नहीं देखते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ मन में ही नहीं आता है। ये तो देख रहे हैं ना आप, मन में ही नहीं आता कि कुछ टीवी सीरियल देख रहा हूं आजकल, कौन फिल्म में, कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि भगवान की कथा में कुछ रुचि उत्पन्न कर ली है। इज इट नॉट? कुछ, ये नहीं कह रहे बहुत कुछ, लेकिन कुछ रुचि उत्पन्न करी। हम रोज कथा सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे तो भक्ति देवी आपके हृदय में कोई सफाई करती जा रही। ध्यान दीजिएगा, सफाई करते जाएंगे तो जो भोग के प्रति इंक्लिनेशन है वो कम होता चला जाएगा। तो खाली समय में जो यहाँ पे कथा नहीं हो रही है, जप नहीं हो रहा, उसमें भी व्यक्ति भगवान की कुछ ना कुछ सेवा में लगा रहेगा।
और फिर वो प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और ये बद्ध प्रकृति है जो भोग में, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट ऑफ भक्ति, पूरा कर दे रहे हैं। यानी कि कोई माँ कहेगी अरे थोड़ी तो मेरी सेवा करो, इतना तो मत नेग्लेक्ट करो, कहते नहीं अभी 1 मिनट रुकिए, हमारे पास टाइम हो तब तो बात करें। हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, यही कर रहे थे ना। और भाई देखिए जब हमारा समाप्त हो जाए तब आपको संतुष्ट करेंगे, उनका जब कभी समाप्ति नहीं होता था। तो इस प्रकार से समझें, हमेशा समझिए कि हम सेवा में लगे रहे तो ये बहुत अच्छा है, सेवा में नहीं लगा रहना खतरनाक है। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख पंचम स्कंद में होगा। यानी कि जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो जीव दिव्य सुख, अनंत सुख की अनुभूति करता है, तो वह माया से बिल्कुल आकृष्ट नहीं होगा। जब तक उस अवस्था तक नहीं है तो कुछ कुछ संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष क्रमशः कम होता चला जाएगा। जितना शुद्ध जीवन जिएंगे, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी ये स्थिति आ जाएगी। कोई वैद्य से इलाज करा रहा है तो जितने अच्छे से वह पथ्य का पालन करता है उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये अर्थ। कोई भक्तों के कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूं। कृष्ण से इतर कोई भी कर्म बंधन का कारण बनता है क्या? वार्ता भी बंधन कारण होती है जो कृष्ण से इतर हो? जी हाँ, वाणी बहुत बड़ा काम करती है। आप देखिए इस जगत में हमें सब सुनने का, प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, एक लाइन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन किसी को बोल दीजिए तो व्यक्ति एकदम गर्म हो जाता है। बल्कि आपने कभी सुना है ये आपका टोन सही नहीं है बोलने का, भले ही आप ठीक से बोल रहे हैं कुछ, लेकिन किसी को टोन तक गड़बड़ लगता है। यही तो बात बोला गया था ना कि जब काया से बोल दिया तो वाणी से सेवा करने का क्या मतलब है? वाणी तो काया में फिट है ना, कि हवा में तो नहीं फिट है, लेकिन वाणी से बहुत सेवा होती है, बहुत काम होता है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न तो नहीं है, तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। क्या भागवत समझ में आना हम पर निर्भर करता है या परमात्मा पर निर्भर करता है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। देखिए अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान आपको समझा भी देंगे। अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, आग्रही हैं कि हमें समझ में आए, तो कृष्ण सुखी तो हो ना। कृष्ण तो पहले से चाहते हैं आपको भागवत समझ में आए, इज इट नॉट? गृणतः स्वचेष्टितम, स्वचेष्टितम, अगर आप भी चेष्टा कर रहे हैं समझने का तो भगवान तो आपके हृदय में आ रहे हैं। अभी रोज ही बोलते हैं ना, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा भी लगा रहा है तो भगवान उसके हृदय में आ रहे हैं। काले ना नाति दीर्घे ना भगवान विचते हृदय। ठीक है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पुण्य एंड भक्ति? देखिए महाराज जी समझाते हैं, पुण्य का मतलब है वह जो जीव की अविद्या को नाश करने वाले कार्य होते हैं, उसको पुण्य कहते हैं। तो इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी की उक्ति है, कृतपुंज पुंजा। ये जो भगवान के कुछ पार्षद हैं जो खेल रहे हैं, उन्होंने कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया, तब आज जाकर के भगवान के संग खेल रहे हैं। तो ये पुण्य जो है भक्तों की भक्ति का पुण्य है, पवित्र करने वाला। पुण्य का एक अर्थ होता है पवित्र करने वाला, पुण्य का एक अर्थ होगा, वही अर्थ है अविद्या की निवृत्ति करने वाला। अविद्या का मतलब समझते हैं जो जीव को ये अनुभव कराए कि भगवान के बिना भी हम रह लेंगे, कोई दिक्कत है ना। तो जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो आप एकदम उत्कंठित हो जाएंगे, नहीं कृष्ण की सेवा के बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, अगर पुण्य के अर्थ में लिखा जाए, पवित्र करने वाले शब्द कार्य का। ओके, आपने सुना भी एक और है गीता का श्लोक, ये शाम तो अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है वह व्यक्ति बड़े ही दृढ़ होकर के, द्वंद्व से रहित होकर भगवान का भजन करता है। दुख सुख हानि लाभ शोक मोह सभी पूरी तरह से उसे निवृत्त होकर के, नहीं मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये सब उसका विश्वास होता है। और हमने पहले भी सुना है कि जब व्यक्ति के पुण्य फलीभूत होते हैं तो शास्त्रों में विश्वास होता है। पुण्य विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ, ये तो याद ही हो गया होगा। भागवत सुनने की इच्छा होती ही नहीं है अगर वो किसी के पुण्य नहीं होते हैं। तो ये सब बातें हैं। और वैसे किसी तरह से ये न कहने प्रकार ना भागवत सुनने की इच्छा आ गई तो भागवत ही पुण्य का निर्माण कर देगी, हरि नाम ही पुण्य का निर्माण कर देगा सब कुछ। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की